हेलो गाइस, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस आज हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर लाए हैं। गाइस इनसे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो गाइस आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में हार्डली एंड स्कर्सली के बारे में। गाइस इससे एग्ज़ाम में स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस उसी के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस हमारा जो पहला एग्जाम्पल है यह है हार्डली हैड ही सीन हिज फादर देन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। कहने का मतलब ये है जैसे कि हार्डली हैड ही सीन हिज फादर, मुश्किल से ही उसने अपने पिताजी को देखा। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, और उसने जो है जो वो स्मोकिंग कर रहा था वो बंद कर दी। तो गाइस इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन स्टूडेंट गलती इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको नोट ये करना है, जब भी आपको सेंटेंस में कहीं पर हार्डली या स्कर्सली दिख जाए तो आपको उसके साथ में वहन का प्रयोग करना है। इसके अलावा गाइस सेंटेंस में किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर सेंटेंस में हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग किया गया है तो आगे सेंटेंस में वहन का ही प्रयोग होगा, ना कि देन का होगा या किसी और कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको रूल बता दूं। रूल नंबर 1 है हार्डली ऑब्लिक स्कर्सली। अगर कोई सेंटेंस हार्डली या स्कर्सली से शुरू होता है, ऑलवेज फॉलोड बाई व्हेन इज आल्सो यूज टू डिनोट टू एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है अगर किसी सेंटेंस में हार्डली और स्कर्सली का प्रयोग होगा तो वहाँ पर दो एक्शन ज़रूर हो रहे होंगे, और गाइस उन दो एक्शन के बीच में जो कंजंक्शन होगा वो होगा व्हेन। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड वहाँ पर नहीं आएगा। अब गाइस दूसरा रूल है हार्डली स्कर्सली फॉलोड बाई व्हेन शुड बी यूज्ड विद द पास्ट टेंस। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी हार्डली की बात होगी तो वहाँ पर पास्ट टेंस होगा। ये बात गाइस आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा ये यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये जो हैड है ये पास्ट का ही रूप होता है। तो गाइस यहाँ पर हैव नहीं होगा या डिड नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर केवल हैड ही आएगा। इस चीज़ को गाइस आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है व्हेन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई एनी अदर वर्ड। गाइस कहने का मतलब ये है व्हेन को आप चेंज नहीं कर सकते। WHEN, जब भी हार्डली स्कार्सली की बात हम करेंगे तो वहाँ पर व्हेन का ही प्रयोग होगा, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। तो गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। फार्मूला है गाइस, अगर कोई सेंटेंस हार्डली और स्कर्सली से शुरू होता है तो फर्स्ट आएगा हार्डली स्कार्सली प्लस आएगा हैड। गाइस इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर का फार्मूला है। हार्डली स्कार्सली इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, प्लस हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। जैसे हार्डली हैड ही, तो गाइस ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का ये सब्जेक्ट है। तो गाइस ये देख सकते हैं हार्डली स्कार्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एक्शन। तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट एक्शन है वो है सीन। उसने जो है ये फर्स्ट एक्शन किया है, उसने सीन किया है किसको, अपने फादर को। उसके बाद आएगा व्हेन। तो गाइस यहाँ पर ये जो है ये सेंटेंस है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है देन का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर व्हेन का प्रयोग आएगा। तो इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पर करेंगे व्हेन, WHEN। तो गाइस हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो गाइस इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, जब भी सेंटेंस ये आएगा तो यहाँ पर तो ये हैड आएगा ही आएगा, और इसी के अकॉर्डिंग गाइस ये जो है पास्ट का टेंस आएगा। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक देख सकते हैं फॉर्मूला फिर से, हार्डली स्कार्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एक्शन प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट। व्हेन के बाद ये भी सब्जेक्ट आया, उसके बाद आया सेकंड एक्शन। तो गाइस ये इस सेंटेंस का ये फार्मूला है। गाइस इसी के फॉर्मेशन में जो है सारे सेंटेंसेस आएंगे। अगर गाइस
इसके अलावा भी अगर ये ही को यहाँ पर प्लेस करेंगे, अगर सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट रखेंगे तो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। ही हैड हार्डली सीन हिज फादर। तो गाइज आपने देखा ये जो है ये इधर से सब्जेक्ट जो है वो इधर प्लेस हो गया अगर शुरू में ये होगा, और जो हार्डली था वो यहाँ पर प्लेस हो गया है। तो गाइज इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब गाइज हम आते हैं कि सेंटेंस में एरर कैसे पकड़ेंगे। तो गाइज पहले मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया है, हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो गाइज ये पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्योंकि गाइज अगर सेंटेंस में मान लीजिए यहाँ पर एरर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर होगी। ये सेंटेंस वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे देंगे, हो सकता है फ्यूचर में दे दें, तो वो नहीं होना है। यहाँ पर ये हमेशा पास्ट में रहेगा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। दूसरा सेंटेंस है गाइज, स्कर्सली हैड ही सीन हिज फादर। गाइज सेंटेंस सेम है लेकिन यहाँ पर स्कर्सली का प्रयोग किया गया है। स्कर्सली हैड ही सीन हिज फादर देन। अब गाइज यहाँ पर देखने वाली बात ये है, यहाँ पर जो देन है इसकी स्पेलिंग है THAN, और जो यहाँ पर देन था उसकी स्पेलिंग थी THEN। फ़िलहाल में ये दोनों कंजंक्शन गलत हैं, इनका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा वहन का प्रयोग WHEN। उसके बाद ही टुक टू हिज हील्स। गाइज ये एक मुहावरा है, टुक टू हिज हील्स मतलब भागना, रंगे पैर भागना। तो गाइज यहाँ पर भी आपने देखा ये जो है पास्ट सेंटेंस के हिसाब से टिक, टेक, टुक ये सेकंड फॉर्म आई है, जो क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म आई है। तो गाइज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। अब गाइज़ यहाँ पर हो सकता है वो हैड की जगह हैज़ दे दें, हैव दे दें, डिड दे दें या कुछ और दे दें, लेकिन गाइज़ ये यहाँ पर हैड ही आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस चीज़ की। इसके बाद गाइज़ ये जो आ रही है ना, ये इसी के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म आएगी, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी एरर दे सकते हैं। इसके बाद गाइस एक चीज़ और है सेंटेंस में एरर पकड़ने की, ये जो सब्जेक्ट है ये है सिंगुलर, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा ये प्रोनाउन। इस चीज़ को आप गौर से नोट कर लीजिए, क्योंकि गाइस जब भी हम किसी सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होने चाहिए, और उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस जो है वो हमारा किस टेंस में है, अगर वो पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो हम उसी हिसाब से चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो गाइज़ ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ये गाइज़ ये थर्ड सेंटेंस है, हार्डली हैव ही इंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग। तो गाइज़ इस सेंटेंस में काफ़ी ज़्यादा एरर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे हार्डली के बाद ये हैव का प्रयोग नहीं होगा, ये टोटल रॉन्ग है, यहाँ पर प्रयोग होगा हैज़ का, सॉरी हैड का। हार्डली हैड ही इंटर्ड। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा हार्डली, उसके बाद हमने देखा हैव जो कि गलत है, उसको हमने करेक्ट कर दिया, ये हो गया हैड। हार्डली हैड ही इंटर्ड। अब गाइस हमने हैड के हिसाब से यहाँ पर देख ली, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हार्डली हैड ही इंटर्ड द रूम। यहाँ तक गाइस जो है वो वाक्य करेक्ट हो चुका है। इसके बाद आया वहन जो कि बिल्कुल सही है कंजंक्शन। उसके बाद आया दी फोन रिंग। तो गाइस यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो इसी टाइप से मिस्टेक देते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये रिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा रैंग, RANG। अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। हार्डली हैड ही इंटर द रूम व्हेन द फोन रैंग। तो गाइस ये थी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की, रिंग, रैंग, रंग, जो भी है गाइस। तो इस तरह से आपको नोट करना है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हैड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी हार्डली स्कार्सली के बाद हैड का प्रयोग होगा तो उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम कंजंक्शन, जो कंजंक्शन है गाइस वहन का प्रयोग, कंजंक्शन के बाद जो सेकंड एक्शन होगा उसमें गाइस ये जो है
सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो गाइस फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का उसमें जो थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है हैड के बाद, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। एक एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट को जो है वो पहले प्लेस किया हुआ है और हार्डली या स्कार्सली को बाद में प्लेस किया हुआ है। ही हैड हार्डली सीन हिज फादर। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सीन जो है ये सी सा सीन, ये थर्ड फॉर्म है सी की। हिज फादर व्हेन ही टुक टू हिज हील्स। तो गाइस ये एक मुहावरा है, टुक टू हिज हील्स। लेकिन गाइस आपने देखा ये भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो गाइस कुल मिलाकर बात ये है कि जब भी हम हार्डली और स्कार्सली का सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले अगर हार्डली और स्कार्सली आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो आपको ये चीज़ माइंड में सेट कर लेनी है कि वहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। और जब गाइस हैड का यूज़ होगा तो आपको ये भी बात सेट कर लेनी है कि हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद गाइस जब हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हार्डली या स्कार्सली, हैड ही या जो भी सेंटेंस हो, ज़रूरी नहीं वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही गाइस ये प्रोनाउन आएगा। अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो गाइस ये यहाँ तक तो ये करेक्ट हो गया। उसके बाद हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब हमारे सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है व्हेन। व्हेन के बाद सेंटेंस का जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट में गाइस आपको याद रखना है सब्जेक्ट आएगा, अगर उसके हिसाब से प्रोनाउन आना होगा तो वो भी आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ये है कि जब भी हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्रिया की जो है वो सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो आप सिंपली आपको अपने माइंड में बस यही रखना है कि सेंटेंस के जो पहला पोर्शन है उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और सेंटेंस का जो सेकंड एक्शन या सेकंड पोर्शन है उसमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा और उसी हिसाब से पास्ट के हिसाब से सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो गाइज़ मुझे लगता है आपको भी ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरे सेंटेंस में जो है टीचर कहीं पर भी एरर दे सकते हैं। वो हार्डली स्कार्सली में भी दे सकते हैं, व्हेन में दे सकते हैं, सब्जेक्ट में दे सकते हैं, वर्ब में दे सकते हैं या टेंस को इधर का उधर कर सकते हैं। गाइस इसी प्रकार की ये एरर्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो गाइस वीडियो को फुल देखने के बाद मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्लेरिफाई करूँगा। और गाइस आप इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगा फिर किसी और वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।